आज हम कुछ वक्त इकट्ठे खुदा की मर्जी पर वाजबा उन्वान फर्मा बरदारी की कुव्वत के तहत गौर करने में गुजारते हैं। किताब मुक़द्दस की 66 किताबों में फर्मा बरदारी की कुव्वत और सलाहियत के हवाले से बहुत सी तालीमात मौजूद हैं, जिनसे आसमानी बाप और आसमानी माँ ने हमें बेदार किया है। खुदा ने यह भी कहा था कि वो अपने तमाम पोशीदा भेदों को जाहिर करेंगे और उन्हें बताएंगे जो कामिल तौर पर उनकी फर्माबरदारी करते हैं। इसके अलावा खुदा ने उनको रुलकुस देने का वादा किया है जो उनकी फर्माबरदारी करते हैं। बस खुदा के कलाम की फर्माबरदारी को ईमान के एक अमल के तौर पर देखा जा सकता है, जो सिर्फ तभी मुमकिन है जब खुदा पर कामिल ईमान हो। हर एक के अपने ख्यालात, अपने अपने अकायद, अपनी जिद और अपनी अपनी तरजीही सिमतें हैं जो वो इख्तियार करना चाहते हैं। ताहम हमें एक बार फिर अपने दिलों पर कंधा करना चाहिए कि खुदा की बख्शी तमाम सिमतें मुस्तकबिल की पेशेंगोई करने वाले और हमारी रहनुमाई करने वाले फरामीन हैं, जो इस सवाल को उभारते हैं कि हमें खुदा की मर्जी के मुतलिक फर्माबरदारी की जिंदगी क्यों गुजारनी चाहिए। आज आए हम किताब मुक़द्दस की तालीमात से जवाब मालूम करते हैं। हम यशायाह की किताब बाब 55 आयत 6 से देखते हैं। यशायाह बाब 55 आयत 6। जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकिरदार उन्हें क्या तर्क करना चाहिए? अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे। ये कहा गया है कि तमाम इंसान वो मखलूक हैं जिनके पास सोचने समझने की सलाहियत है। ताहम खुदा की फर्माबरदारी सिर्फ उस वक्त की जा सकती है जब हम अपने ख्यालात को तर्क करते हैं। अपने ख्यालात को तर्क करना महज तर्क करने का अमल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ईमान के साथ ऐसा करना चाहिए। जब हम खुदा पर ईमान और भरोसा रखें तो हम अपने आप को तर्क कर सकते हैं और अपने आप को खाली कर सकते हैं। क्या हम नहीं कर सकते? आए साथ देखते हैं। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकिरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे। दूसरे अल्फाज में खुदावंद की तरफ रजूल आए और वो उस पर रहम करेगा, और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से मुआफ करेगा। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। निजात कहलाने वाली आसमान की बादशाही की राह जिसे खुदा ने मुकर्रर किया है, इंसानों के सोचने के अंदाज से मुख्तलिफ है। मिस्र से कनान तक की राह जिस पर खुदा ने इसराइलियों की रहनुमाई की थी, उस राह से मुख्तलिफ थी जिसे इसराइली इख्तियार करना चाहते थे। ताहम उस राह पर खुदा ने ऐसे कई अनासिर रखे जिनके बारे में लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। इसी तरह चूंकि खुदा आसमान की बादशाही की राह में कहते हैं, मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? किताब मुक़द्दस के जरिए खुदा हमें हुक्म देते हैं कि उनकी तमाम तालीमात की फर्माबरदारी करें और दयानतदारी से उनकी तमाम हिदायत पर अमल करें। आयत 9 से जारी रखते हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें वो कैसी हैं तुम्हारी राहों से, और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोयदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा। वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा। उनके कलाम का क्या होगा? उन्होंने कहा, यह यकीनन पूरा होगा। मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक पूरा होगा, और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मौसर होगा। चूंकि खुदा कहते हैं, मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं हैं, तो आखिर में हमें किसके ख्यालों की पैरवी करनी चाहिए? और आमीन कहने वाले दिल से हमें किसके इरादों और फैसलों की फर्माबरदारी करनी चाहिए? ऐसे कई औकात होते हैं जब खुदा के ख्यालात और हमारे ख्यालात मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे वाकयात एक या दो बार नहीं होते,
जब भी ऐसा हो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, खुदा इस सूरत-ए-हाल के बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या इरादा रखते हैं, खुदा किस चीज को सबसे बड़ी अहमियत देते हैं। आइए हम हमेशा इस हवाले और इस पहलू को जहन में रखने की कोशिश करें ताकि हम सब आसमान की बादशाही आने तक खुदा की पैरवी कर सकें। अगर इसराइलियों को कहा जाता कि वो मिस्र छोड़कर खुद ही दूध और शहद बहने वाली सरजमीन पर चले जाएं, तो शायद वो सहरा का रास्ता ना चुनते। गालबन वो नखलिस्तान से होकर कनान की सरजमीन तक पहुंचने की कोशिश करते, जहां वाफिर पानी, वाफिर खुराक और ऐसी जगह थी जहां ज्यादा लोग रहते थे। ताहम खुदा का मंसूबा उनके किसी भी मंसूबे से कहीं बेहतर था। खुदा के ख्यालात इंसानी ख्यालात से कहीं ज्यादा बुलंद हैं। इसमें क्या वजह बताई गई थी? अगर हम यसाया बाब 46 पर गौर करें तो हम जल्द जवाब ढूंढ सकते हैं। आइए यसाया बाब 46 आयत 10 से देखते हैं। यसाया बाब 46 आयत 10 में खुदा कहते हैं कि जो इब्तिदाही से अंजाम की खबर देता हूं। खुदा ये बातें कब से बता रहे हैं और अयामे कदीम से वो बातें जो अब तक वुकूम में नहीं आई बताता हूं और कहता हूं कि मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा। जो मशरिक से उकाब को यानी उस शख्स को जो मेरे इरादा को पूरा करेगा दूर के मुल्क से बुलाता हूं। मैं ही ने ये कहा और मैं ही इसको वो क्या करेंगे वकूम में लाऊंगा। मैंने इसका इरादा किया और मैं ही इसे पूरा करूंगा। चूंकि खुदा इब्तिदाही से अंजाम को देखते हैं, इसलिए हमें उनकी रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। इस अमल में जिसे हम अभी गुजर रहे हैं, बाज़-औक़ात ऐसा महसूस होता है कि पानी की कमी और खुराक की कमी के बायस कोई उम्मीद नहीं, बल्कि सिर्फ तारीकी है। लेकिन खुदा नताइज को पेशतर से देखकर अपने फर्जंदों की रहनुमाई करते हैं। जब तक हम इस अमल के दौरान बुड़बुड़ाते नहीं, शिकायत नहीं करते या खुदा पर अपना ईमान खो नहीं देते, तो हम आसमान की अब्दी बादशाही में दाखिल होने में हरगिज नाकाम नहीं होंगे, जैसे यशवा और कालिब ने मुल्क कनान हासिल किया था। क्या हम नाकाम होंगे? हम यकीनन इसे हासिल कर सकते हैं। ताहम अगर इंसानी ख्यालात मुदाखलत करते रहें तो ये वाकई एक बड़ा मसला बन जाएगा। दुश्मन के 1,35,000 सिपाहियों के खिलाफ लड़ने के लिए जिदाउन के जंगजुओं की तादाद बहुत कम थी। ये हमारे खुदा थे जिन्होंने 32,000 फौजी जवानों में से 22,000 को घर वापस भेज दिया और सिर्फ 10,000 ही रह गए। आप इस तरीके के बारे में क्या सोचते हैं? अगर हम सिर्फ खुदा की पैरवी करें तो हम फतह हासिल कर सकते हैं। क्या होता अगर जिदाउन ने खुदा के हजूर कहा होता कि ऐ खुदा, ये बिल्कुल नामुमकिन है, हत्ता कि अपने 32,000 सिपाहियों के बावजूद हम अभी भी नाकाफी हैं। इसकी बजाय बराह करम हमें मजीद सिपाही दें। अगर ये आम इंसानी सोच के मुताबिक होता तो हर एक फितरी तौर पर ऐसा कहता। ताहम खुदा ने कहा 22,000 को वापस भेज दो। मुझे उनकी जरूरत नहीं है जो पहले ही खौफजदा हैं। मैं इस लश्कर को हुक्म दे रहा हूं और इसकी क़यादत कर रहा हूं। जो अब तक मुझ पर ईमान नहीं लाते और खौफ से कांप रहे हैं, उन्हें वापस भेज दो। 22,000 को वापस भेज दिया गया। हत्ता कि उस वक्त भी सिर्फ 10,000 लोग बाकी बचे जो दिलेराना ईमान रखते थे। हत्ता कि वो 10,000 लोगों के साथ भी मुख्तलिफ हिकमती अमलियां तैयार कर सकते थे, लेकिन फिर भी खुदा ने कहा यह बहुत ज्यादा है, इस तादाद को भी कम कर दो। जिदाउन हैरान रह गया होगा। अगर सिर्फ इंसानी इस्तदलाल पर भरोसा करते हुए जिदाउन में खुदा पर ईमान की कमी होती तो वो हरगिज इस जंग में बतौर आला सिपा सलार के क़यादत करने के काबिल ना होता। वो इस जंग में सिर्फ इसलिए शामिल होने के काबिल था कि उसे यकीन था कि खुदा खुद उनकी रहनुमाई करेंगे और उन्हें फतह बख्शेंगे। उन्हें पानी के पास नीचे ले जाओ और उन्हें पेट भर कर पीने दो। 10,000 लोगों ने पानी पिया। खुदा ने मुशाहिदा किया कि कौन झुक जाएगा और कौन आखिर तक कायम रहेगा, ये देखते हुए कि उन्होंने कैसे पानी पिया।
और कहा, इस जंग के लिए सिर्फ 300 आदमी दरकार हैं। दुश्मन के 1,35,000 सिपाहियों को महज 300 सिपाहियों से शिकस्त देना वाकई एक मुश्किल काम है। यह जदीद जंगों के बरक्स था, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। ताकत बमुकाबला ताकत की लड़ाई के पुराने दिनों में यह बिल्कुल नाकाबिले फहम होता। मेहरबानी से जिदाउन की फरमाबरदारी की कुव्वत, उसके कामिल ईमान और खुदा के कलाम पर अमल पैरा रहने के बारे में सोचें। 10,000 में से 9,700 को घर वापस भेजना और सिर्फ 300 को अपने पास रखना। क्या ये बिल आखिर इसराइल को मिद्यानियों से छुड़ाने और इसराइलियों को मिद्यानियों के जुल्मों सितम और गुलामी से रिहा करवाने का शानदार नतीजा नहीं था? आप सब, फरमाबरदारी की कुव्वत हमेशा अच्छे नताज की तरफ ले जाती है। इसकी वजह यह है कि खुदा नतीजे को देखते और उसी के मुताबिक हर काम को अंजाम देते हैं। खुदा हमारा मुस्तकबिल देखते और हमारी रहनुमाई करते हैं, जबकि हम अक्सर सिर्फ हाल को देखते हैं। हम हाल की हद से ज्यादा फिक्र करने लगते हैं और मुस्तकबिल के बारे में दूर अंदेशी से आरी हो जाते हैं। बस हमें क्या करने को कहा गया है? हमें कहा गया है कि खुदा की पैरवी करें जहां कहीं वो हमें ले जाएं। किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि वो फर्जंद जो गैर मशरू तौर पर पैरवी करते हैं, जहां कहीं खुदा उन्हें ले जाते हैं, वो हैं जो आखिरी दिनों में निजात पाएंगे। सिर्फ खुदा पर कामिल भरोसा रखें, तब आप जलाल में शरीक होंगे। किताब मुक़द्दस हमें इस सच्चाई से आगाह करती है। किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि खुदा फरमाबरदारी करने वालों को रुल कुछ बख्शते हैं और वो अपने फरमाबरदारों को खुदा के भेदों से आगाह करते हैं और उन्हें अपने गहरे भेदों को समझने के काबिल बनाते हैं। चूंकि खुदा इब्तिदा से अंजाम को देखते हैं और हमें वो सब बातें बताते हैं जिन्हें अभी वकूअ में आना है, तो क्या हमें खुदा के फैसलों को मुकम्मल तौर पर कबूल करना और उन पर कामिल ईमान नहीं रखना चाहिए? इसलिए फरमाबरदारी में खुदा हमेशा हैरत अंगेज कामों को अंजाम देते हैं। अगर हम मुसलसल ये कहते हुए अपने ख्यालात पेश करें कि मेरा ये ख्याल है, तो ये खुशखबरी में कामयाबी या तकमील का बायस नहीं बन सकता। हमें हमेशा ये पूछना चाहिए कि खुदा की मर्जी क्या है, खुदा क्या सोचते हैं। क्या खुदा 32,000 से ज्यादा सिपाही चाहते हैं या वो सिपाहियों की तादाद को कम करना चाहते हैं? फतह या शिकस्त मुकम्मल तौर पर खुदा की मर्जी पर मुनहसिर है। हमें इस पर ईमान रखना चाहिए। अगरचे हम इस वक्त कई तरीकों से कमी महसूस कर रहे हैं, पर खुदा सरगर्मी से इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि तमाम बनेनो इंसान हर मुमकिन तरीके से खुदा की खुशखबरी की अच्छी खबरें सुन सकें। नतीजे पर इत्काद रखो और मुस्तदी से अपने ईमान के साथ आगे बढ़ो। क्या ये खुदा की ताकीद नहीं है? यूहन्ना बाब 2 में आए हम जायजा लेते हैं कि फरमाबरदारी का काम उस नमूने से कैसे जाहिर होता है जो शादी की ज़ियाफत में दिखाया गया था। हम यूहन्ना की किताब के 2 बाब से देखते हैं। बाब 2 आयत 1। फिर तीसरे दिन कानाए गलील में एक शादी हुई और यसू की मां वहां थी और यसू और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यसू की मां ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यसू ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी मां ने खादिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। उसने खादिमों से कहा, जो कुछ यसू तुमसे कहे बिल्कुल वैसा ही करना। आयत 6। वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यसू ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था
کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے۔ تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی مے پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مریم جو یسوع کی ماں تھی نے خادموں کو ہدایت دی تھی، جو کچھ یہ تم سے کہتا ہے بالکل ویسا ہی کرنا۔ اپنے کلام کی فرمانبرداری کے نتیجے میں خدا نے انہیں پانی کو مے بنانے کے اپنے معجزاتی کام کے گواہ ہونے کا موقع بخشا تھا۔ بہت سے پہلو ہیں۔ فرمانبرداری کی قوت پطرس کی تاریخ میں اور شاگردوں کی خدمت میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ پطرس کا معاملہ بڑے پیمانے پر جانا جاتا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہم لوکا باب 5 سے دیکھتے ہیں۔ فرمانبرداری سے بڑی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ شاید خدا کی نجات کا کام انسانی ریاضی کے نقطہ نظر اور حساب کے لحاظ سے چھوٹا لگتا ہے، تاہم اگر خدا نے فرمایا ہے کہ اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں کی جائے گی تو یہ یقینی ہے کہ واقعی اس کی منادی ساری دنیا میں کی جائے گی۔ آپ کو اس خاص کام کے لیے ایمان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ آئیں لوکا باب 5 آیت 1 کی طرف جاتے ہوئے ہم پطرس کے وسیلہ فرمانبرداری کی قوت کے متعلق سیکھتے ہیں۔ باب 5 آیت 1۔ جب بھیڑ اس پر گری پڑتے تھے اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے۔ اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی، کیا شمعون پطرس نہیں ہے، اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا گول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو، بس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگیں۔ شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گناہ گار آدمی ہوں۔ کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا، وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے، اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے حیران ہوئے۔ یسوع نے شمعون سے کہا، خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ جیسا کہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں، جب پطرس نے رات بھر ایک بھی مچھلی نہ پکڑی تو اسے حکم ملا کہ گہرے پانی میں جا کر جال ڈالے۔ ایسا کرنے سے وہ دونوں کشتیاں مچھلیوں سے بھرنے میں کامیاب ہوا کہ وہ ڈوبنے لگیں۔ ایسا شاندار واقعہ پیش آیا تھا۔ پطرس کے تجربے اور کانا میں شادی کی موت سے دونوں سے خدا نے بتدریج ظاہر کیا کہ جب ہم اپنی روزمرہ زندگیوں کے مختلف پہلوؤں میں ان کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو روحانی قوت اور معجزے رونما ہو سکتے ہیں۔ آئیں ایک بار پھر تصدیق کریں کہ خدا انہیں روح القدس دیتے ہیں جو ان کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ آئیں ہم اعمال کی کتاب باب 5 کھولیں۔ ایمان کی بنیاد پر فرمانبرداری کی قوت ہمیں خوشی اور رضامندی سے خدا کی فرمانبرداری کرنے کی اجازت دیتی ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر کام ہچکچاہٹ یا مجبوری سے کیا جائے تو خدا کی قوت کا تجربہ کرنا واقعی مشکل ہے۔ پرمسرت دل کے ساتھ ہم ایمان رکھیں کہ باپ اور ماں نے ابتدا ہی سے انجام کو دیکھا ہے اور یوں وہ حکم دیا ہے جو ہمارے مستقبل کے لیے بہترین ہے۔ اگر ہم اس اعتقاد کے ساتھ آگے بڑھیں تو ہمیں یقیناً خوبصورت اور پرفضل نتائج بخشے جا سکتے ہیں۔
آئیں اعمال کی کتاب باب 5 آیت 28 سے دیکھتے ہیں۔ باب 5 آیت 28 کہ ہم نے تو تمہیں سخت تاکید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا، مگر دیکھو تم نے تمام یروشلم میں اپنی تعلیم پھیلا دی اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو۔ پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت ہمیں کس کا حکم ماننا ہے؟ خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا، جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا۔ اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دہنے ہاتھ سے سربلند کیا، تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے۔ اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں، اور القدس بھی، جسے خدا نے انہیں بخشا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ یہاں آیت 32 میں کیا کہا گیا ہے کہ خدا انہیں کیا بخشتے ہیں جو ان کی فرما برداری کرتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں کہ روح القدس ہر کسی کو نہیں بخشا جاتا، بلکہ انہیں بخشا جاتا ہے جو خدا کے کلام کی تمام تعلیمات کی فرما برداری کرتے اور اس پر عمل کرنا جانتے ہیں۔ اگر ہم روح القدس کی قوت سے ملبس ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں فرما برداری کی قوت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ خدا ہمارا مستقبل دیکھتے ہیں، اس دنیا کے آغاز اور انجام کو جانتے ہیں، اس پر حکمرانی کرتے اور اسے چلاتے ہیں۔ اسی لیے خدا ہمیں یعنی اپنے فرزندوں کو راست، محفوظ ترین اور موزوں ترین جگہ پر رکھتے ہیں۔ استثنا باب 8 اور 28 سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا بعض اوقات ہمیں بھوکا رکھتے ہیں اور بعض اوقات ہمیں دوسروں کی نسبت عاجز بنا دیتے ہیں۔ بیابان میں ہمارے ایمان کے سفر کے ذریعے خدا نے ہمیں سکھایا ہے کہ تمام بری اور متکبر روحوں کو دور کر دیں اور ایک فروتن اور حلیم دل کو پروان چڑھائیں، اس ایمان کے ساتھ جو انہیں درست طور پر جانتا اور سمجھتا ہو۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں تو پھر وہ زندگی جو مجھے بخشی گئی ہے اتنی مشکل کیوں ہے، یہ اتنی تھکا دینے والی کیوں ہے، یہ اتنی دشوار کیوں ہے۔ ایسا سوچنے کی بجائے ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ مجھے اس قسم کی زندگی دینے میں خدا کا کیا ارادہ ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں کہ میں سمجھوں، مجھے کون سا حصہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ بات ہے جس پر صیون کے تمام خاندانی اراکین کو پہلے غور کرنا چاہیے۔ ہم رومیوں میں ایک اور آیت دیکھتے ہیں۔ آئے رومیوں کی کتاب باب 6 آیت 13 سے دیکھتے ہیں۔ رومیوں باب 6 آیت 13 اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو۔ ہمیں اپنے سارے جسم، ذہن اور روح کو راست بازی کے آلہ کے طور پر خدا کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ آیت 14 دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو، جس کے فرما بردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرما برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ رومیوں کی کتاب باب 6 میں خدا نے ہم پر اجاگر کیا کہ ہم جس کی فرما برداری کرتے ہیں اس کے غلام بن جاتے ہیں، خواہ ہم گناہ کے غلام ہوں یا فرما برداری کے، اور یہ کہ خدا کی فرما برداری پر ایمان رکھتے ہوئے ہم مزید گناہ کے غلام نہیں رہے بلکہ خدا کی مرضی میں راست بازی کے مقدس غلام۔ اس لیے کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ اگرچہ ہم کبھی گناہ کے غلام تھے پر خدا نے ہمیں راست بازی کے وسیلہ گناہ سے آزادی بخشی ہے۔ اپنے بقیہ وقت کے لیے
आइए हम खुदा पर अपने ईमान को मजबूती से पुख्ता करें, चाहे जहां कहीं बाप और माँ हमें ले जाएं। अगर ये कुछ ऐसा है जिसकी खुदा ने इजाजत दी है या उनका कलाम है, तो हम सबको इसकी फर्माबरदारी करने की कोशिश करनी चाहिए। खा वो काना में शादी की ज़ियाफत में बख्शा गया कलाम हो, या वो कलाम जो पतरस को बख्शा गया था, जो गलील की झील के किनारे मछलियां पकड़ रहा था। जैसा कि खुदा ने जिदाउन से कहा था, अगर खुदा हमें 32,000 में से सबको जो खौफ से कांप रहे हैं घर बेचने को कहते हैं, तो हमें भी हिदायत के मुताबिक उन्हें खुशी से जाने देना चाहिए। चूंकि आपने कहा है कि बकिया 10,000 भी ज्यादा हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? उन्हें नीचे ले जाओ और पानी पिलाओ। उनके पीने के तरीके और चाल चलन का मुशाहिदा करने के बाद खुदा ने कहा, मौजूदा हालात में वो ईमान रखते हैं, लेकिन मुश्किल हालात में हार सकते हैं। इन सबको घर वापस भेज दो। ऐसा करने पर मालूम हुआ कि 300 लोग बाकी हैं। फर्माबरदारी की कुव्वत नागुज़ीर तौर पर अच्छे नताइज का बाइस बनती है। इसलिए किताब मुक़द्दस में यह लिखा है कि जब हमारी फर्माबरदारी पूरी हो जाए तो खुदा को हर तरह की नाफरमानी के साथ क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि वो उसका बदला लेंगे। चूंकि हमारी फर्माबरदारी अब भी खुदा की नजर में नापाक, नामुकम्मल और गैर कामिल दिखाई देती है, इसलिए हम देख सकते हैं कि खुदा ने अभी तक उनकी अदालत नहीं की जो नाफरमान हैं। इसका मतलब यह है कि जब खुदा हमें देखते हैं तो हमारी फर्माबरदारी में बेहतरी के लिए बहुत कुछ बाकी है, जो कि कमी और नाकाफी है। आइए हम वाकई वो बने जो फर्माबरदारी की कुव्वत से तमाम बने नौ इंसान की रहनुमाई निजात की राह पर कर सकें। आज हम खुदा के कलाम की फर्माबरदारी के मकसद से इसे दोबारा पढ़ते हैं। यह खुदा की मर्जी यानी उनकी तालीमात पर अमल करना है। खुदा ने हमें हिदायत दी है कि तमाम गैर शरई और बुरी चीजों से दूर रहें और उनकी नेकी की तालीमात पर अमल करें। इसलिए बुरी बातें चाहे हमारे कानों को कितनी ही अच्छी क्यों ना लगें और हमारे दिलों को कितनी ही खुशी क्यों ना दें, जब खुदा कहते हैं कि उनको छोड़ दो, तो हमें उन सब को तर्क करने पर आमादा होना चाहिए। क्या ये अय्यूब बाब 22 में नहीं लिखा है, तू अपने खजाने को मिट्टी में और ओफीर के सोने को नदियों के पत्थरों में डाल दे। ये लिखा है, तब कादर मुतलिक तेरा खजाना और तेरे लिए बेशकीमत चांदी होगा। शायद हम अभी भी ये सोचते हुए चीजों को थामे रहते हैं कि कम से कम इतना करना ठीक होगा। अगर हमारे ईमान में ऐसे अनासिर हैं जो इस दुनिया में रहते हुए भी खुदा की मर्जी के मुवाफिक नहीं हैं, तो आइए हम उन्हें मुकम्मल तौर पर फेंक दें ताकि हम खुदा की कामिल रूह को अपनी रूहों पर मुहित कर सकें। मजीद बरा खुदा हमारी रूहों को हकीकी तहरीक बख्शेंगे और हमें अपने रसूलों के तौर पर नए सिरे से पैदा होने के काबिल बनाएंगे, जो तमाम बनेनो इंसान को मुबारक खबर फैलाने के काबिल होंगे। किताब मुक़द्दस की 66 किताबों से हम देखते हैं कि अब्राहम, नूह, मूसा, यशवा, पतरस रसूल, पौलुस रसूल और यूहन्ना रसूल सबने अपनी बरकत फर्माबरदारी की कुव्वत से हासिल की थी। किताब मुक़द्दस में ईमान के तमाम हीरोज ने फर्माबरदारी की कुव्वत से खुदा की तरफ देखा और हमेशा खुदा पर ईमान के साथ सच्चाई में फतहमंद जिंदगियां गुजारी। इसकी वजह यह थी कि वो खुदा पर मुकम्मल ईमान रखते थे, जो इब्तिदा से अंजाम को जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि सयोन के तमाम फर्जंद भी वफादारी से आसमानी बाप आंसंग हों और नई यरूशलेम आसमानी माँ की पैरवी करेंगे, जो इस जमीन पर हमें यानी अपने फर्जंदों को इस जमाना में बचाने आए हैं। मुकम्मल तौर पर उनकी तालीमात पर अमल करते हुए आइए हम अपने तमाम खोए भाइयों और बहनों को ढूंढें और यकीनन अपने अब्दी आसमानी घर को वापस जाएं। सबसे बढ़कर चूंकि हम खुदा के कलाम की फर्माबरदारी के दिल से खुशखबरी की मुनादी कर रहे हैं, तो मुझे कोई शक नहीं कि हम बड़ी बरकत हासिल करेंगे। आप सब खुशखबरी की खबर को उस मोहब्बत और बरकत के साथ फैलाएं जो बाप और माँ की तरफ से हमें बख्शी गई हैं। चूंकि खुदा ने जिन्होंने कहा अपने जाल डालो, अब हमें भी मुनादी करने का हुक्म दिया है
تو آئیں ہم جوش و خروش سے منادی کریں۔ میں دعاگو ہوں کہ سیون کے تمام خاندانی اراکین خدا کے کلام کی فرما برداری کے وسیلہ خوشی سے معمور ہوں گے اور القدس کے خوبصورت اور فضل سے بھرپور نتائج سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ کو بہت سے خوبصورت تجربات ہوں۔ خدا ہمیشہ اپنے فرما بردار فرزندوں کی مدد کرتے ہیں جو آسمانی باپ اور آسمانی ماں کی پاک محبت میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کلام کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ سیون کے وہ فرزند بنے جو خوبصورتی سے عالمی گاؤں میں رہنے والے ہر ایک کو یہ یقین رکھتے ہوئے خوشخبری پہنچا سکتے ہیں کہ خدا ہمیشہ ہماری مدد کریں گے۔ آئیں ہم پختہ ایمان رکھیں کہ روح القدس ہمیشہ فرما برداروں کے ساتھ ہے۔ یہ امید کرتے ہوئے کہ آپ نے فضل حاصل کیا ہے، میں واز کو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔